ऐसा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, ओरिजिनल को लेकर तो अलग अलग प्रकार की स्टोरी हम सब लोगों के सामने आती है, लेकिन हम यहाँ पर ओरिजिनली वही स्टोरी को शामिल करेंगे जो हमारी बातें शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। जब द्वारकाधीश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब भगवान बलराम अत्यंत दुखी होकर उनका पार्थिव शरीर लेकर समुद्र के अंदर लेकर नीचे छिप चुके थे और उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी चली गई थी। उसी के दौरान पुरी के राजा इंद्रपुरम को एक बहुत ही भयंकर सपना आता है। उनको सपने के अंदर दर्शन होते हैं कि भगवान का दिव्य शरीर उनके ही समुद्र के तट के पास मिलने वाला है और उन्हें उस स्थान को भगवान के लिए एक दिव्य मंदिर बनाकर उसकी स्थापना करनी होगी। और यह सपना सत्य भी होता है और राजा को भगवान की पार्थिव शरीर की अस्थियां भी मिलती है, जिन्हें राजा उनको ब्रह्म प्रदात कहते हैं। फिर राजा को यह बात का भी पता चलता है मूर्तियां सिर्फ उस खास लकड़ी से बनाई जाएगी जो लकड़ी समुद्र के अंदर तैर कर आई गई होगी। जब वो लकड़ी मिलती है तो वह लकड़ी इतनी ज्यादा भारी होती है कि उसको कोई भी नहीं हटा पाता। तब उसी मूर्तियों को बनाने के लिए भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजा के पास आते हैं। अब ब्रह्मा जी ने इन तीनों मूर्तियों को आखिर यही रूप क्यों दिया था, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ी कहानी है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नींद के अंदर राधा राधा करने लगे थे और यह बात सुनकर आठों की आठों रानियां चौंक चुकी थी और माता रोहिणी से वह लगातार अनुरोध करती है वही रानियां कि उनको राधा और कृष्ण की कथाएं सुननी है। रोहिणी जी ने इस बात की शर्त रखी थी कि सुभद्रा को द्वारपाल बनाया जाए ताकि कोई भी इस कमरे के भीतर ना प्रवेश कर सके। जैसे ही कथा चालू की जाती है, उसके कथा के साथ साथ बलराम और श्री कृष्ण उसके द्वारपाल के पास आ जाते हैं और सुभद्रा इन सब चीजों को रोक नहीं पाती है। फिर सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तीनों बैठकर कथाएं सुनने लगते हैं।